प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का एक बार फिर से हम आज की डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सभी को जोड़ा ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए खुदावंद की प्रभु जी। एक बार फिर से आपने हमें सुरक्षित रखा खुदावंद, दिन भर हमें संभाला, अपनी पनाह में अपनी निगहबानी में रखा खुदावंद। ये आप ही का अनुग्रह, आप ही की दया पिता कि प्रभु जी अब तक हम आपके अनुग्रह से जीवित है, जिंदा है, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमारे हर कामों को प्रभु जी सफल किया, अपनी सामर्थ्य से भरा, ताकि पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य से भर कर पिता परमेश्वर हम आपकी निकटता में बने रहें। इस संसार में रहते हुए जैसे कि प्रभु जी आप हमें वचन से सिखाते हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, संसार में रहकर जिसमें प्रभु जी आपने हम सबको रखा पिता, हम सिर्फ आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जबकि हमारे प्यारे भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में है पिता, और प्रभु जी आपकी बातों को सुनना चाहते हैं खुदावंद। हम सबको प्रभु जी अपना अनुग्रह दे पिता, हम पर दया करें खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन पर अपना ध्यान लगा सके, सीख सके खुदावंद ईश्वर राजा। जबकि आप हमें रोज प्रभु जी आप हमें अपने वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा हमें बातें बताते हैं समय के लिए कि किस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जबकि पिता आपने मुझे इस योग्य बनाया कि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी मैं बात कर सकूं। वो प्रभु जी मैं नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा आप ही मुझ में होकर बात करें। प्रार्थना विनती करते पिता, हर एक जन को, हर एक भाई बहन को खुदावंद आप अपने हाथों में रखें खुदावंद। सबकी देह प्राणों पर जी आपका कंट्रोल रहे, विशेष तौर से प्रभु जी मुझे अपने कंट्रोल में लेना, ताकि पिता परमेश्वर मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो। जो कुछ भी प्रभु जी मेरी ओर से प्रभु जी शब्द निकले पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से जितने भी भाई बहन प्रभु जी यहाँ हर जगह पर खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति को प्रभु जी महसूस कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवादी रूप गीत हम सभी मिलकर गाएंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की इस महिमा में शरीक हों, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे
यीशु राजा, हम इस योग्य नहीं खुदावन के अपने मुख से तेरा नाम ले सके, लेकिन प्रभु जी आपने हमें इस योग्य बनाया है कि हम आपका नाम लेने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हमें सदैव धन्यवाद करते रहना है मेरे प्रियो। चाहे हम कैसी भी विपरीत हालात में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए रचा, इसलिए हमें इस पृथ्वी पर रखा, ताकि हम अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु को बड़ाई दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस समय के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज के 7 घंटे के सफर के पश्चात प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि अपनी सामर्थ्य से भरा, कि हम प्रभु की आराधना में और प्रभु के इस सेवा में अपने आप को हम प्रभु के योग्य पा सके हैं, ताकि हम प्रभु के वचन में जुड़ सके, प्रभु के वचन में मनन कर सके। और आज का जो वचन है प्रभु ने मेरे लिए वह आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम किसी एक विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, या हम तब एक विषय पर प्रार्थना करते हैं जब कभी हम विपरीत हालात में हो, या हमारे परिवार में कोई अजीज बीमार हो, या हमारी कोई ऐसी फाइनेंशियल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, या हमारे बिजनेस हमारा चल नहीं पा रहा हो, या हमारी नौकरी में किसी प्रकार की बाधा हो, या हमारी चॉइस के अनुसार हमें नौकरियां नहीं मिल रही हो, या हमारी इच्छाएं पूरी ना हो रही हो। क्या हम कैसे विषय पर हम प्रार्थना करते हैं? प्रभु आज हमसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। पहला थिस्सलुनीके उसके 5 अध्याय के 17 पद में प्रभु कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं जब हमारे जीवन में जब हम पाते हैं, अपने परिवारों में पाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम, जो कठिनाई या कोई बाधा यदि हमारे जीवन में आती है, तो उस विषय पर हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और हमारे प्रार्थना करते करते, क्योंकि हम मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो चुका है कि हमें इंस्टेंट हमें हर चीजें हमें मिलनी चाहिए। हमने अभी आमीन किया और अभी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाए। क्या इतनी प्रार्थना में हमारी ताकत है, या हमारे प्रार्थना में हमारा विश्वास क्या इतना भरा है
कि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर प्रभु से इतनी जल्दी प्राप्त कर सके। या हम ये देख सकते हैं कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर नहीं कर पाते, क्योंकि हम थक जाते हैं। हम एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, और कभी कभी तो अपने भाई बहनों से हम सुनते हैं कि हम तो 2 महीने या 1 साल हो गया हमें प्रार्थना करते हुए, और थक जाते हैं और वो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें सिखाने जा रहा है कि हमारी प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। और ये प्रार्थना जो निरंतर है वो किस विषय में होनी चाहिए? कि प्रभु वचन के द्वारा हमें रोज बातें, नई नई बातों को हमारे सामने लाता है, या जो बातें हमने सुनी है, सुनकर हम भूल चुके हैं, उसे फिर से हमें रिमाइंड कराता है। मेरे प्रियो, रोमियो उसके 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, निरंतर प्रार्थना हमारी होनी चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि रोमियो 12 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे उसके पहले और दूसरे पद में वहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हम जो प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपनी इस संसार की अभिलाषाओं को, संसारिक बातों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हम देख सकते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु से, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में। हम सिर्फ इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीजों की ही डिमांड प्रभु से करते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि हमें प्रार्थना उस जीवन के लिए करनी चाहिए जो वो जीवन प्रभु मुझे व आपको देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर साफ कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसारिक उलझनों में मत पड़ो, इस संसारिक अभिलाषों को प्राप्त करने के लिए जो 24 घंटे हमने दौड़ लगा रखी है उसमें मत उलझो। बल्कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें हम पर दया करके, वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर का दास हमें वचन के द्वारा कहता है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, जो हम संसार की जो इच्छाएं हैं, ये संसारिक अभिलाषाएं जो हम लेना चाहते हैं, उसका आनंद ये शरीर ले रहा है, आत्मा नहीं ले रही है। हमें शरीर को सुख सुविधा देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, या अच्छे पदवी को प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, ये सब चीजें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो संसार की है, वो यही रह जाएंगी। और बहुत अद्भुत बात यह है कि हम मनुष्य, मैं और आप, बस इन संसार की बातों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, संसारिक चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो यहाँ पर रह जाएंगी, जिसे हम साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जो चीज जानी है, जो आत्मा जिसे परमेश्वर से मिलना है, उसकी तैयारी के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, उसके लिए हम सोचते तक नहीं है। हम वचन तो जरूर पढ़ते हैं, वचन सुनते तो हैं, लेकिन बाद में हमारा ध्यान सिर्फ यही है। उसके बाद फिर से वही विचार आने लगता है, अब क्या करेंगे, कल हमें क्या करना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास हमें कहता है कि मैं तो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता, अपने शरीर को हमें कैसे करना है, जीवित करना है, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। इसके लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? आत्मिक सेवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि संसार के सदृश ना बने। हम संसारिक लोग यदि हैं तो संसार की बातों में उलझे रहेंगे। जबकि परसों मैंने आपके साथ यही शेयर किया था कि पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट करता है कि क्या सही और क्या गलत है, कहाँ हम शारीरिक बातों पर जा रहे हैं या हमारा ध्यान कहाँ पर है। हमें आत्मा, पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर स्वयं हमें इंडिकेट करता है कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा मार्ग किधर की ओर जा रहा है। लेकिन हम इतने संसारिक हो चुके हैं, इतने दुनियावी हो चुके हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए हम उस बात को, पवित्र आत्मा की बात को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान
नहीं देना चाहते। लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखाता है, इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। इस संसारिक उलझनों से दूर रहने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। निरंतर प्रार्थना का मतलब यह है कि जब तक हम इसमें सक्सेस ना हो जाए, जब तक ये सारी बातें हम प्राप्त ना कर ले, संसारिक चीजें प्राप्त करने की बात नहीं कह रही हूं मैं, हम अपनी आत्मिक सेवा की, जैसे पहला पॉइंट है आत्मिक सेवा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारी लड़ाई झगड़े संसारिक चीजों के लिए होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हमारे साथ, हमारी जो है वो हमारे साथ की है, यानी खुद की लड़ाई हमारी है कि हम अपनी आदतों को छोड़ने के लिए हमें बहुत सी बाधाओं का, बहुत से हमें हमारे सामने इतने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर ये बुरे स्वभाव है, हमें इसे छोड़ना है, ये गलत है, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन विरोधी हमारे सामने फिर से वैसी सिचुएशन ले आता ताकि हम उससे छुटकारा ना पा सके। लेकिन परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, वो चाहता है, इसी के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है कि नित्य प्रार्थना में लगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उसमें जागृत रहो। किसमें जागृत रहना? प्रभु में जागृत रहना है, संसार में जागृत नहीं रहना। जब तक हम प्रभु में जागृत नहीं रहेंगे, प्रभु में के वचन में सचेत नहीं रहेंगे, तो हम तब तक अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ शरीर के बारे में हम सोचते रहेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कुलुस्सी 4 में लिखा है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और उसे यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसा प्रकट करो कि जैसा हमें करना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो, और तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो, और तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अब ये स्वाभाविक बात है कि हम समाज में रहकर, हमें इस परमेश्वर ने अलग अलग सेवाएं दी हैं, हमारे साथ बहुत से हमारे कुलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथी हैं, और कई बार ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं। तो क्या हम इतने अपने आप को इतने सिद्ध सोच सकते हैं कि हम प्रभु के वचन के आधार पर उन्हें हम उत्तर दे सके? इसके लिए क्या हम निरंतर प्रार्थना करते हैं? सिंपल सी एक, सब जगह हम सभी भाई बहनों के साथ ये बातें घटती हैं कि सब धर्म एक है, सारे मार्ग एक है, और हम उनको उत्तर नहीं दे पाते, बल्कि उनकी हाँ में हाँ कर देते हैं। ये कब संभव होगा? जब इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे। जैसा कि लिखा है ना कि मुझे उसमें जागृत रहना है, यानी प्रभु के वचन में हमें जागृत रहना है, सचेत रहना है। इसके लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम दूसरों को वचन के आधार पर या वचन के द्वारा हम क्या उनको इस बात का जवाब दे सकते हैं? जब हमें स्वयं नहीं मालूम होगा तो हम किस प्रकार से हम दूसरों को वचन के द्वारा हम उनकी बातों को उत्तर दे सकते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आज हमें सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ संसारिक होती हैं, लेकिन आज हमें सीखना है कि हमारी प्रार्थनाएं निरंतर किस विषय पर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो हमने पढ़ा है कि अपने शरीर को हमें जीवित रखना है, पवित्र रखना है, परमेश्वर को भावता हुआ। दूसरा, हमें निरंतर परमेश्वर में बने रहना है ताकि हम हर मनुष्यों को वचन के आधार पर उत्तर देना हमें अच्छी रीति से आ जाए। हमारे मुख से निकलने वाला एक एक वचन अनुग्रह से भरा हुआ और सलोना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने यहाँ पर सब जो बातें आ रही है वो हमारे स्वभाव पर आ रही हैं कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से हमें इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए।
और इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के पहले पद में, वहां लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत का। और ये आपने भी ये दृष्टांत पढ़ा होगा एक विधवा के बारे में और एक ऐसे न्यायी के बारे में जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था। और उसी नगर में जो जहां पर ये न्यायी था जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था, वो विधवा अपने कर्ज के लिए परेशान थी और बार बार आकर उसके पास कहती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। और यहाँ पर हम देखते हैं इस दृष्टांत में लूका 18 में 1 से लेके 5 पद में, 5वें पद में ये लिखा है, 4 और 5 में, उसने कितने समय तक तो ना माना परंतु अंत में मन में विचार करके कहा। यानी वो विधवा उस न्यायी के पास आती रही लेकिन उसने उसका एकदम उत्तर नहीं दिया या उसकी सॉल्यूशन नहीं किया, बल्कि अंत में उसने विचार करके कहा यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। यानी कि जब तक उस विधवा का वो सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकला, वो तब तक उस न्याय के पास आती रही, जो कि न तो मनुष्य की परवाह करता था न परमेश्वर की परवाह करता था। लेकिन उस न्याय ने इस बात को सोच कर कि मैंने नाक में दम कर रखा है और उसके उस सॉल्यूशन को वो कर देता है। इसमें के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या प्रभु ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। यहाँ पर उस न्यायी ने जो परमेश्वर से ना डरता था ना मनुष्य से डरता था, उस विधवा के उस सॉल्यूशन को उसने दे दिया, उसकी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकाल दिया। लेकिन यह परमेश्वर की बात हो रही, क्या वो अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा, ये चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रात दिन जब हम दुहाई देते हैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनतियों को रखने, अपनी प्रार्थनाओं को रखते, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर ना देगा। हालेलुया। तो क्या हमारी प्रार्थना इस प्रकार से है, ये सिर्फ हम अपने शरीर से रिलेटेड प्रार्थनाओं को ही करते हैं, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, ये शरीर को जब कोई तकलीफ होती है तब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। क्या हमने परमेश्वर से कभी पवित्र आत्मा का दान मांगा, क्या उससे सामर्थ्य मांगी, क्या उससे बुद्धि मांगी, क्या इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमारी प्रार्थनाओं में है। यह वचन कहता है कि तो क्या वो उनके विषय में देर करेगा, मैं तुमसे कहता हूं तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आज मैं और आप जो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा तो क्या हमें विश्वास ही पाएगा। क्या हमारे जीवन में या हमारे अंदर क्या इतना विश्वास है प्रभु पर, क्या हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ हम प्रभु के साथ जिंदा बादलों पर उठा लिए जाएंगे, या परमेश्वर के साथ हम प्रभु के इस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। क्या इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी सोच सिर्फ इस संसार भर तक की है, हमें किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को किस प्रकार से आराम देना है, अपने परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छे हर प्रकार की फैसिलिटीज संसार में मिल जाए। लेकिन क्या हम कभी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर की नजदीकी में रहे, परमेश्वर के रास्ते पर रहे। हम इस दुनिया में रहकर सब कुछ कमा लेंगे मेरे प्रियो, अपने शरीर को सब प्रकार की सुविधाएं दे देंगे, लेकिन इन सबके होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, यदि परमेश्वर से हमारा रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर से रिलेशन सिर्फ स्वार्थ को पूरा करने के लिए है, तो क्या ऐसा विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन में देख सकता है, या वो जब आएगा तो कैसा विश्वास पा सकेगा जैसा वो देखना चाहता है। इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और चौथी बात हम देखेंगे कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो
कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सभी पवित्र लोगों के लिए हमें लगातार विनती करना है कि अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए, या अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में निरंतर बने रहते हैं, कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें तो अपने ही जीवन से फुर्सत नहीं, अपनी प्रार्थनाओं से फुर्सत नहीं। हमारी प्रार्थना इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना ही नहीं कर पाते। जबकि इफिसियों की पत्री उसके 6 के 18 पद में साफ बताया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। और हम जानते हैं कि जब तक हम परमेश्वर के नजदीकी में जैसे जैसे जाते हैं, वैसे ही हमारे विरोधी का वार और भी प्रबल होता जाता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के निकटता में रहे, लेकिन उसके हर वार को हम तभी विफल कर सकते हैं जब परमेश्वर के सारे हथियार को हम बांध लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारे हथियार हम जानते हैं कौन से हैं, और इसी हथियार में परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन ने हमें क्या बताया कि हमें निरंतर प्रार्थना करें, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में होकर विनती करो। हम सिर्फ रटी रटाई प्रार्थनाएं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज वाली प्रार्थनाएं, जैसे कि हमें परमेश्वर के सामने सिर्फ एक अटेंडेंस रजिस्टर में सिर्फ हमें एक अटेंडेंस देनी होती है कि हाँ मैंने सुबह प्रार्थना कर ली, अब रात में सोने से पहले प्रार्थना कर ली। क्या हम आत्मा से भरकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनतियों को रखते हैं? आत्मा से जब हम भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे। जब आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे तो हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम कितनी प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं, और क्या वो प्रार्थना निरंतर हमारी बनी रहती है? प्रेज द लॉर्ड। हमें निरंतर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, और लगातार उसके लिए विनती करनी है, ताकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे वो आपको इस पृथ्वी पर रखा है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपनी सेवाएं, अपने कार्य दे सके, जिसके लिए प्रभु ने हमें रचा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्या ऐसी निरंतर हम प्रार्थनाएं रखते हैं? शायद इसके बारे में तो हम विचार भी नहीं करते कि प्रभु का समय आने वाला है कि हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे। प्रभु ने वचन में बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि आने वाले समय किस प्रकार से बुरा होगा, आने वाले समय किस प्रकार से तुम्हारे लिए चैलेंज सिद्ध होगा। उसके लिए क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? और तैयार करने के लिए क्या प्रभु से हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, उसकी सामर्थ्य को पाने के लिए, उसकी बुद्धि को पाने के लिए, ताकि उस आने वाले समय में हमने अपने आप को बचा सके। परमेश्वर के वचन हमें बताता है लूका 21 में कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। हम घबरा तो जाते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो मनुष्यों के साथ होती है, बस इसी टेंशन में लेते अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन इसके लिए हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। यहां पर आगे लिखा है लूका 21:13 में, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। गवाही देने का अवसर हो जाएगा। लेकिन हम तो इतने डर जाते हैं, तो हम गवाही कैसे देंगे? अपने आप को हमने आत्मा से भर कर परमेश्वर से प्रार्थना के लिए या विनती के लिए अपने लिए नहीं आते कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि जब ऐसा समय आए तो हम तेरी गवाही देने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि ऐसे अवसर आए और हम डर के मारे फिर से पीछे दौड़ जाए, तो हमारे कोई भी उपस्थिति हम परमेश्वर के सामने, हम उसके सामने हियाव से खड़े ना होने पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इस सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी इसके 2 पद बहुत इंपॉर्टेंट है लूका 21:37-38 में, और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर
रहा करता था। यानी मेरा व आपका प्रभु यीशु मसीह सामर्थ पाने के लिए रात भर जैतून पेड़ पर रहा करता था। परमेश्वर से सामर्थ मांगता था, परमेश्वर से सामर्थ मांगता था, ताकि वो अगले दिन के लिए परमेश्वर की सामर्थ से भरकर लोगों के बीच में प्रभु के वचन को दे सके, लोगों की बातों का उत्तर दे सके। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर पे उसके पास जाया करते थे। ऐसी सामर्थ्य क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं रोज? क्या हर रात्रि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी सामर्थ्य पाने के लिए, ताकि हर रोज जब हम लोगों से मिले, समाज में निकले अपनी सेवा कार्य को देने के लिए, तो हम परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाले बन सके। निरंतर प्रार्थना, हमारी प्रार्थना निरंतर इसी प्रकार के विषय के लिए आज प्रभु हमें समझा रहा है कि हमारी प्रार्थना निरंतर किस विषय पर होनी चाहिए। आखिरी पद, हमारी निरंतर प्रार्थना और विनती क्यों होनी चाहिए? पहला पत्रस 4:7 में वह लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, जागृत रहे, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अब ये ना सोचे कि हम बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है। लेकिन हम सब कुछ सुन रहे हैं, जैसे कि लूका 21 में लिखा है, लड़ाई की चर्चा, प्रभु के लोगों का पकड़वाया जाना, जेल खानों में डाला जाना, कितने अत्याचार हो रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार की सब बातें न्यूज में नहीं आती। लेकिन जब अपने भाई बहनों से हम सुनते हैं कितना उनको सामना करना पड़ रहा है, उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी जान गंवानी पड़ रही है, उनके परिवारजनों को कितना दुख झेलना पड़ रहा है, यह हमें नहीं मालूम। क्या इनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं? आज प्रभु ने हमें इसी बात के लिए इस वचन के द्वारा हमें सचेत किया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और हम आज से यही ठाने कि हमारा विषय प्रार्थना करने का निरंतर किन विषयों पर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते पिता आज की सुंदर रात्रि के लिए। प्रभु जी एक बार फिर से खुदावंद आपने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा, ताकि आपके वचन को मैं शेयर कर सकूं। खुदावंद मैं अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य बनाया, इस सामर्थ्य से भरा कि मैं इस घड़ी अपने पिता के अगुवाई में होते वचन को मैं अपने भाई बहनों के बीच में शेयर कर पाई हूँ। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद कि मैं भी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार बनने पाऊँ खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं निरंतर इसी तरह के विषयों पर होनी चाहिए जो प्रभु जी आज आपने हमें सिखाई है। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर पहले तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, हर एक को नाम नाम आशीष दीजिएगा, हर एक के परिवार जनों को भी प्रभु जी आप अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर जबकि रोज हम आपके वचन को सुनते हैं, पिता आपकी बातों को सुनते खुदावंद राजा, उसे प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी अप्लाई कर सके, ताकि प्रभु जी अपने आप को आपके योग्य बना सके। जब आप प्रभु जी न्याय करने के लिए आए तो हम आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु जी अपने आप को योग्य बना सके। वो विश्वास जो प्रभु जी आप हमें देखना चाहते हो, विश्वास में हम बने रहे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक जन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता, सबके जीवन पर प्रभु जी आप ही की प्रभुता हो, हमारे अनुसार नहीं प्रभु जी, सिर्फ आपके अनुसार हमारे जीवन में ये सब कुछ होने पाए जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी बीमार है खुदावन उन सभी की सुधि लीजिए खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन की गवाही प्रभु जी अपने नाम से देने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम उन दास दासियों के लिए जो खुदावंद राजा आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, उनकी इस सेवकाई पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता, उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद जो आपके राह से भटक चुके हैं पिता, प्रभु जी उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांगती, ताकि पिता उन बच्चों के द्वारा भी प्रभु जी आपका राज्य बढ़ने पाए, उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बहन राशि के लिए पिता, अपनी बेटी को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, और पूरी रीति से खुदावंद आपकी ओर से चंगाई वो लेने वाले बन सके पिता, और आपके नाम की गवाही दे सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर
बेटे यथार्थ के लिए प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, जबकि प्रभु जी आपने उसको एम्स हॉस्पिटल से वहां से डिस्चार्ज करके प्रभु जी आपने उसे अपने घर तक पहुंचाया, लेकिन उसके शरीर में जो भी अभी कमजोरी है, जो भी ब्लड शुगर का जो फ्लक्चुएशन है खुदावन, और जबकि डॉक्टर ने खुदावन उसे 1 हफ्ते के बाद बुलाया, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास ये है कि आप डॉक्टर के डॉक्टर है खुदावन, आपके लिए कुछ भी संभव नहीं, आप तो संभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। पिता प्रभु जी प्रार्थना विनती करें प्रभु जी इस बेटे पर प्रभु जी आपके लहू को लगाते खुदावन, क्योंकि आपका लहू हमें हर प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। पिता एक बड़ी गवाही प्रभु जी उस बच्चे के जीवन के द्वारा प्रभु जी आने पाए, और पूरा परिवार खुदावन ईश्वर राजा आप पर आपका भरोसा, आपका विश्वास पे वो बना रहे, ताकि पिता परमेश्वर उसके उनके मुख से प्रभु जी ये शब्द निकलने पाए कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी समझ से भरकर प्रभु जी आपके नाम की गवाही के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे, और इसी तरह से हम एक साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन में बने रहे, और जैसे कि हम रोज वचन से सीखते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि वचन के अनुसार हम चलने वाले भी बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।